हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रिजेश। मैं हूँ एल1 कोचिंग का डायरेक्टर फाउंडर। मैं आईआईटी बीएचयू से बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। आज का मेरा सब्जेक्ट है बातचीत का धर्म, विज्ञान और विपासना। मैं पहले इसको परिभाषित करता हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों के विचार इस पे, उनके बीच में काफ़ी अंतर है, विरोधाभास दिखता है। तो धर्म को लोग ऐसे डिफाइन किए हुए हैं जो हमें बहुत सही लगा कि धरती धार्यति व लोकम इति धर्मः। कई लोग इसको शॉर्ट में कहते हैं धार्यति इति धर्मः। मतलब धरती पर जो मानव हित जन कल्याण में धारण करने योग्य जो भी है उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म को लोग ऐसे परिभाषित किए हैं जो बेस्ट है अभी तक का। इसमें कोई हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिज्म कहीं कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और ये संस्कृत में कह देने का मतलब ये नहीं है कि ये संस्कृत के लिए सही है या हिंदुइज्म के लिए सही है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, चाइनीज़ में कर देंगे, स्पेनिश में कर देंगे तो सेंस वही रहेगा। और सच तो यह है कि सही में यही धर्म है भी। मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता कि रिलीजन का ओरिजिन कहाँ से है, धर्म वर्ड कहाँ से आया है, बल्कि ज़रूरत है इसके थीम, इसके मीनिंग को समझने की। जो इसका इंस्टिंक्ट है, जिसे कहेंगे कि जो लाइफ के लिए मीनिंगफुल है, जो धारण करने योग्य है, इसमें से वो समझना होगा। यदि मैं विज्ञान की बात करूं, साइंस की, तो मैं छोटे पे पढ़ा था कि विज्ञान, इसको संधि विच्छेद करके कि विषय, वी से विषय, ज्ञान, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी विषय या वस्तु। यदि हम लोग सिस्टमैटिक उसका स्टडी करते हैं तो उसे विज्ञान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास सब्जेक्ट है तो फिर इसका सिस्टमैटिक स्टडी ही विज्ञान है। तो लोग थोड़ा गलत समझते हैं विज्ञान को। उस विज्ञान में ऐसे भी कह सकते हैं कि धर्म के सिस्टमैटिक स्टडी को विज्ञान कहेंगे, उस वाले पार्ट को विज्ञान। साइंस का मतलब ही है जो लैटिन वर्ड से आया है। साइंस, अब देखेंगे लैटिन वर्ड, उसमें स्पेलिंग अलग है। इसमें देखेंगे ना कि साइंटिफिक जो टर्म जहाँ से ये लिया गया है, उसका मतलब है टू नो, मतलब जानना, किसी के बारे में सही तरीके से जानना। टू नो इज साइंस। यदि साइंस के फुल फॉर्म की बात करूं, SCIENCE, यदि मैं इसकी बात करूं तो कहूँगा कि इसका मतलब है साइंटिफिक, सिस्टमेटिक। मतलब साइंटिफिक जो अप्रोच है उसका, साइंस का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल कॉजेज एंड इफेक्ट। मतलब इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इसका मन करता है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। इसका मतलब किसी भी चीज़ के सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करें, इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लोर करें उसको, और नेचुरल कॉज एंड इफेक्ट वाले बात को हम लोग कंक्लूड करें, तो तब हम उसे साइंस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं साइंस को। लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी अलग है, लोग कहते हैं धर्म अलग है, लोग कहते हैं इतिहास, हिस्ट्री अलग है। सब साइंस के हिस्सा हैं। आप लोग धर्म उपदेश देने वाले बहुत सारे लोगों को सुने होंगे, जैसे अनिरुद्धाचार्य, पता नहीं इतने वाहियात लोग भी हैं जिनके फॉलोअर हो सकता है मुझे सुन रहे हो तो ऑफेंडेड फील करेंगे। वो कहते हैं कि धर्म के अनुसार मैं बता दूंगा, साइंस चुप हो जाएगा। अब उनको कौन बताए कि जिसकी बात वो कर रहे हैं धर्म, उसके सिस्टमैटिक स्टडी को भी साइंस कहते हैं। कोई लोग कहते हैं कि साइंस इसका जवाब नहीं दिया। भाई साइंस कब कहता है कि मैं सबका जवाब दूंगा? वो तो ये कहता है कि जिसका जवाब तुम नहीं दे रहे हो उसके भी स्टडी को साइंस कहते हैं। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं वो समझने की कोशिश करें कि रियली में साइंस है क्या। साइंस ये नहीं है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन केवल साइंस नहीं है। साइंस केवल बॉडी के फिनोमेना को जो हमारे ऑर्गन में चल रहे हैं उसके स्टडी को केवल साइंस नहीं कहते। साइकोलॉजिकल लेवल पे साइको एनालिसिस का जो शब्द है आपका, जो
जो इतना केओस क्रिएट कर देता है, लोग फ्रस्ट्रेट डिप्रेस हो जाते हैं, उसका स्टडी भी साइंस है। अकबर की चीज़ें, हिस्ट्री को स्टडी करना साइंस है। साइंस के बाहर क्या है? साइंस तो ये कहता ही नहीं है कि कोई लॉ दिए हैं उसे साइंस कहा जाए। ये एक्सप्लोरेशन है, इन्वेस्टिगेशन है किसी भी चीज़ का, जांच पड़ताल का। धर्म का स्टडी जब सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा उसे साइंस कहते हैं। बस अंतर इतना है, जिसको हम लोग कहीं पे भी एक्सपीरियंस करके कुछ भी कह देते हैं, कहीं से सुन लेते हैं, उसे साइंस नहीं मानता। उसके स्टडी को उसका जब स्टडी करेगा वो साइंस है। अब परिभाषित करता हूँ विपासना को। विपासना मैं करने गया था, हमें लगा कि दुनिया की सबसे यदि अमेजिंग चीज़ है जो 10 दिन आदमी स्पेंड करके इन्वेस्ट करके अपने ज़िंदगी के लिए कुछ सीख सकता है, वो है विपासना। विपसना भी लोग कहते हैं, विपस्यना भी कहते हैं, तीनों अलग अलग वर्ड है, हिंदी, संस्कृत और ऐसे पाली भाषा का वर्ड है। तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कहाँ से वो सब डिराइव्ड है, बस बताना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस। उसमें बताया गया है, जो मैं आपको बता रहा था कि धरती धारयति वा लोकम इति धर्म, तो ये रियली में वहाँ यही समझाया जा रहा था कि रियली में धर्म क्या है। वो बिल्कुल ये नहीं कहता कि तुम हिंदुइज्म मानो, इस्लाम मानो, क्रिश्चियनिटी मानो, बौद्ध मानो। वो कह रहे हैं कि ये सब संप्रदाय हैं। यदि धर्म होते ये, तो सभी का एक धर्म होता, जिसको मैं तुम्हें आपको समझा रहा हूँ कि इस धरती पर लोकहित में जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं, और जो कुछ है वो सब धर्म है। फिर ये डिवाइड क्यों हुआ? इतने लोग कैसे डिवाइड हो गए? क्रिश्चियन लोग कितने हैं दुनिया में? 31% लोग क्रिश्चियन है। 31% लोग क्रिश्चियन हैं। 25% लोग इस्लाम धारण किए हुए हैं। 15% लोग हिंदू हैं। बाकी रेस्ट ऑफ जो बचा हुआ है वो पार्ट में बाकी सारे लोग हैं, बौद्ध, जैन, ये वो सारे धर्म हैं। अब ये डिवाइड कैसे हो गए? यदि धर्म एक ही है तो क्यों डिवाइड हुए? तो विपासना में हमको पता चला, इतना अमेजिंग टीचिंग है वहाँ पर, और जो अपने सेंसेशन को महसूस कराने की जो कला है वहाँ पर, जो रियली में मीनिंगफुल लाइफ देते हैं। उसके बाद 10 दिन तक आपको बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलना है। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इस टॉक्सिक वर्ल्ड में आपको सिखाता है नहीं बोलना है, केवल धारण करना है। वहाँ पे आप जाइए, 600-700 सेंटर्स हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे इंडिया में काफ़ी सेंटर्स हैं। हमारे यहाँ बनारस में भी सारनाथ में सेंटर है, लेकिन मैं पटना से 40-50 किलोमीटर दूर वैशाली में करने गया था विपासना। क्या अमेजिंग टीचिंग्स हैं उनकी। वो किसी भी, वो लोग कहते हैं बौद्ध धर्म का है, वो कहते हैं कि कोई भी धर्म नहीं मानना है। जिसे तुम धर्म कहते हो वो धर्म नहीं, संप्रदाय हैं। क्या लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ? तो विपासना इतनी अमेजिंग चीज़ है। आप जाइए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि धर्म किसे कहते हैं और किस तरीके से हम संप्रदायों में बट गए, अलग अलग संप्रदायों में, और लोग मार काट किए, कितना मैसेकर मतलब हुआ, जेनोसाइड हुआ, कितनी हत्याएं, कितने मर्डर हुए, लाखों लोगों ने, हिटलर ने लाखों लोगों को मार दिया, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया। मतलब दुख होता है कि हम लोग लड़े धर्म के नाम पर, जबकि धर्म कुछ और होता है। मैं आपको बताऊं, आइंस्टाइन का एक कोटेशन है जिस पे खूब चर्चा हुई। धर्म सो कॉल्ड तथाकथित धार्मिक लोगों ने खूब बवाल किया। उन्होंने कहा था कि रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। मतलब धर्म विज्ञान के बिना, हालांकि फिर से मैं आपको बता दूं कि विज्ञान के अंदर में सब आता है, फिर भी आइंस्टाइन के कोटेशन को मैं समझा रहा हूं। धर्म विज्ञान के बिना अंधा है और विज्ञान धर्म के बिना लंगड़ा है। कहने का सेंस ये है, लोग खूब भड़क गए कि लंगड़ा तो ठीक है, अंधा क्यों बोला गया?
इसीलिए अंधा बन बोला गया क्योंकि सही में लोग अंधे हैं। वो ये कहते हैं, बहुत अटैक किए हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि आप साइंस अपने ज़िंदगी में ऐड नहीं करेंगे, जिसका सिंपल सा मतलब है कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी, वो धर्म का भी है। धर्म में बहुत सारी खामियां ऐड हो गई। लोग अपने सेल्फिशनेस के लिए, मतलब लोग एक तरीके से रोजगार शुरू कर दिए, धर्म में बनावटीपन ला दिए, बहुत स्कैम चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले आप देखे होंगे कि 120 से ज़्यादा लोग मर गए भगदड़ में, पैर की धूली, चरण की धूली लेने में, और महिलाएं ज़्यादा ट्रैप हुई हैं। महिलाएं और बच्चे बहुत ज़्यादा थे। साकार हरि नाम था उसका, भोले बाबा खूब इस समय चल रहा है। क्या रियली में आप धर्म को समझ रहे हैं? खासकर जो महिलाएं सुने, मैं तो कहता हूं कि हर बच्चे और महिलाओं के पास ये जाना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। धर्म खुद से महसूस करने की चीज़ है, खुद से लिबरेट होने की चीज़ है। आपको पता है क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक क्रिश्चियन और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन दो थे। कैथोलिक पोप के सारे ऑर्डर को मानता था। इस समय आपको बताया था ना कि 31% क्रिश्चियन है जो सबसे ज़्यादा है दुनिया में, उसमें भी प्रोटेस्टेंट सबसे ज़्यादा है। क्यों प्रोटेस्टेंट ज़्यादा हुए? उन्हें लूथरन्स भी कहते हैं, लूथरन्स, मतलब मार्टिन लूथर ने बहुत सारी चीज़ों को बायकॉट किया और कहा कि हम पोप के आदेश को नहीं मानते, हमारे और गॉड के बीच में जो कनेक्शन है, जो चीज़ है, हम खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। सो ये इस तरह से प्रोटेस्ट जो लोग किए वो प्रोटेस्टेंट हो गए। मतलब जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं क्रिश्चियंस, वो प्रोटेस्टेंट हो गए। संख्या उनकी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जब तक आप लॉजिकल होंगे, रेशनल होंगे, कॉज एंड इफेक्ट बेस की बात करेंगे, तब आपके विरोधाभास नज़र आएगा सो कॉल्ड तथाकथित धार्मिक लोगों से। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं, आइंस्टाइन कह रहे हैं कि धर्म विज्ञान के बिना अंधा है, तो विज्ञान धर्म के बिना लंगड़ा है। क्यों? क्योंकि हम अपने रूटीन में ला सकते हैं। धर्म आपको सिखाता है कि किस तरह से हमें सोसाइटी में एक सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको फॉलो करके हम केओस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से हम किसी के बारे में आस्था रखकर मोटिवेटेड रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। हालांकि मैं इंटरनली बता दूं कि वो धर्म के विरोधी थे, लेकिन क्योंकि अटैक करते तो गैलीलियो वाली उनकी हालत होती, न्यूटन वाली हालत होती, अरिस्टोटल वाली हालत होती, उनका प्लेटो वाली हालत होती। तो इसलिए वो बचने की कोशिश किए, और बचने के ही नाम पर चार्ल्स डार्विन हो, चाहे माइकल फैराडे हो, चाहे मैक्सवेल हो, ये हिस्ट्री के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। इनका आप देखेंगे डरे डरे आपको गॉड के बारे में और रिलीजन के बारे में बोले होंगे, ताकि उनका हश्र पहले वाले लोगों की तरह ना हो। नहीं तो ये मानना है कि साइंस खुद अपने आप में एक धर्म मान सकते हैं, सबसे बड़ा धर्म मान सकते हैं, क्योंकि धर्म को भी बाहर निकालकर विरोध करने की क्षमता साइंस देता है, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट बेस है। आपको समझना होगा इसको। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसे विपासना ने और लोगों ने संप्रदाय कह दिया कि लोगों को इस लेवल पे बंटना नहीं चाहिए, कृपया उसको धर्म या रिलीजन न माने, उसे संप्रदाय माने जो आपको बांट दिया। लोग एक और चीज गड़बड़ी करते हैं। गड़बड़ी ये करते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी को मिक्स कर देते हैं। लोग कहते हैं हम साइंस ने हमें बर्बाद कर दिया, साइंस ने जंगल तहस नहस कर दिए, साइंस ने ये कर दिया, साइंस ने प्रदूषित कर दिया। आपको पता है रियली में उस टेक्नोलॉजी मिक्स मत करिए। टेक्नोलॉजी ने बर्बाद किया है, साइंस ने बर्बाद नहीं किया है। साइंस तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि साइंस किसे कहते हैं। आप तो टेक्नोलॉजी को ही साइंस मान रहे हैं। जितने भी बाबा लोग हैं, जितने भी धर्म के उपदेश देने वाले लोग हैं, जो कम पढ़ाई लिखाई किए हैं, कम ज्ञान है उन्हें, वो टेक्नोलॉजी को मिक्स करके साइंस को बता रहे हैं।
लोग कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल साइंस क्यों नहीं बताया, कहते हैं कि वहाँ पे साईं बाबा का दीपक हमेशा जलता रहता है, वो साइंस क्यों नहीं बताया पाया। साइंस एक एंडलेस जर्नी है, यात्रा है, वो ख़त्म नहीं होने वाली है। उसके अंतर्गत आपका धर्म भी आता है, उसके अंतर्गत हर वो फेनोमेना आता है जो आप सोचते हो कि अभी तक पता नहीं चला। इन्फॉर्मेशन के तौर पे सबसे अच्छा लॉजिक दूंगा आपको, आज सही लगेगा कि किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास इन्फॉर्मेशंस जितने भी आते हैं, चाहे मैं कहीं पढ़ के देखूं, किसी से सुन के, किसी से उपदेश लेकर, चाहे अपने परिवार में कोई हमको गाइड करे जो अभी तक परवरिश में ऐड होते आया है, क्या वो सही है? वो सही और गलत ही साइंस बताता है। साइंस ये नहीं कहता कि तुम अपने धर्म को छोड़ दो, साइंस ये नहीं कहता कि तुम गॉड में बिलीव करना बंद कर दो, साइंस ये नहीं कहता कि जो कहीं से इंफॉर्मेशन लिए हो उसको झूठा या सच मानो। साइंस ये कहता है इन्वेस्टिगेट करो। हम लोग इसको बंद कर दिए। साईं बाबा का कोई दीपक जल रहा है, कोई मजिशियन कोई किसी के बारे में बता दे रहा है, चिट्ठी खोल दे रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री किसी के बारे में कुछ बता रहा है, कई लोगों का चल रहा है। इसी तरह से सुहानी शाह, वो मेंटलिज्म है ना, मेंटलिस्ट है वो, मतलब माइंड रीडिंग, भाई सब साइंस का हिस्सा है। टेलीपैथी बोलते हैं, हिप्नोटाइज करना, हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म, सब साइंस है। क्यों साइंस है? कुछ भी साइंस क्यों है? क्योंकि साइंस ये थोड़ी कहता है कि F बराबर ma साइंस है। साइंस तो ये कह रहा है कि वो जो हो रहा है वो हमें स्टडी करना है, स्टेप वाइज स्टडी करते हैं। तो ये है, जिसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने एक्सपीरियंस कहीं करते हैं, कहते हैं कि हमको ये एक्सपीरियंस हुआ, इसको साइंस एक्सप्लेन करे। साइंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अरे किस, तो आप साइंस कह किसको रहे हो? साइंस बस ये कर रहा है कि स्टेप वाइज स्टडी के बाद जो कंक्लूड होता है, जो फाइनल रिजल्ट हो जाता है, जो मिल जाता है, हम उसे लॉ बना लेते हैं, और नहीं तो फिर स्टडी करते रहते हैं। नील डेग्रेसी टाइसन एक कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि गॉड वॉज इन्वेंटेड बाय केवमैन, मतलब गॉड, ईश्वर इन्वेंटेड है, आविष्कार किया गया है, गॉड है नहीं उनके अनुसार। हमें हमारा मत मानिएगा। गॉड वॉज इन्वेंटेड बाय केवमैन, मतलब जो गुफा में लोग रहते थे वो ईश्वर का आविष्कार किए। बिजली चमकी, नहीं समझ पाए तो कहे कि ये गॉड गुस्सा हो रहा है। कहीं बादल पानी बरस रहा है तो पहले बरस नहीं रहा था, बरस रहा है, सूखा पड़ गया फिर बरस रहा है, कहीं बरस रहा है कहीं नहीं बरस रहा है, तो गॉड का, कहीं फ्लड, बाढ़ आ गया तो उसका प्रकोप मानते थे, गॉड का है ये। बाद में रीजन सारे आपके सामने है। जब हम उसका स्टडी किए, इन्वेस्टिगेट किए, एक्सप्लोर किए सिस्टमैटिक तरीके से, तो आज पता चला कि कैसे चार्ज का डिस्चार्जिंग होता है, तो उसे क्लाउड कहते हैं। चाइना ने अब अपने अनुसार पहले ही बारिश करवा दे रहा है, वो इंद्र भगवान नहीं करवाते, पहले ही बारिश करवा दिया जो ओलंपिक हो रहा था। अब तो आर्टिफिशियल, सो फिर से ये टेक्नोलॉजी का मिसयूज है। जो आर्टिफिशियली बारिश करवा रहे हैं लोग, ये साइंस ने खराब नहीं किया, हम साइंस का मिसयूज किए। तो जब हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं किसी चीज़ का, हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन का, उसे साइंस कहते हैं। मतलब धर्म का स्टडी भी साइंस है, गॉड का एग्जिस्टेंस का इन्वेस्टिगेशन भी साइंस है, सोल है कि नहीं है इसकी बात करना सिस्टमैटिक स्टडी। कहें कि साइंस बताइए आत्मा को मानता है कि नहीं मानता है? भाई ऐसा क्वेश्चन साइंस से क्यों कर रहे हो? ये साइंस ऐसे नहीं साइंस है। साइंस रिसर्च अब ये सिस्टमैटिक स्टडी करेगा सोल है कि नहीं है। कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसके बारे में साइंस का क्या ख्याल है? भाई क्या ख्याल है? ये तो एंडलेस अनंत चलने वाली यात्रा है, उसके अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें जो पहले भगवान की मानी जाती थी, किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट का माना जाता था, उसको साइंस ने एक्सप्लेन किया। जो आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कल करेगा। ओशो क्या कहते हैं?
हमको लगता है कि सभी लोग ओशो को सुने होंगे, ओशो को मानते भी होंगे, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। ओशो को सुनिएगा, जितने भी दकियानुसी विचार हैं धर्म के, धर्म में उस पर इतना प्रहार किए हैं, इतना अटैके हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने दूध चढ़ाने को, मूर्ति का पूजन को, फूल चढ़ाने को, सबका बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब प्रोपेगेंडा एजेंडा जो चला है, ये नहीं, ये धर्म नहीं है। उनका ये कहना था, ये रियली में साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं वो। कितनी कितनी इंटरेस्टिंग बात है। जितना ज्ञान उनको, जितनी किताबें उन्होंने पढ़ी थी, जितना ज्ञान था, जितना डेप्थ था, क्या किसी रिलीजियस पर्सन के पास, सो कॉल्ड रिलीजियस पर्सन के पास होगा? तो हम सभी लोगों को समझना होगा। तो ओशो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यदि ईश्वर में विश्वास कर रहे हो तो ईश्वर ने इतना बढ़िया फूल खिलाया, तुम उसके द्वारा खिलाए हुए फूल को तोड़कर उसी पे चढ़ा रहे हो। इतने वाहियात हो गए हो कि उसी के द्वारा खिलाए हुए फूल को तोड़कर उसी के ऊपर चढ़ा रहे हो। वो तुमसे डिमांड कर रहा है कि फूल चढ़ाओ और दूध चढ़ाओ। खैर, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए ओशो के बारे में, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, बच्चे के जिस घर में पैदा होकर परवरिश जैसी मिल रही है, उसी के अनुसार वो धर्म में बिहेव कर रहे हैं। बच्चों को ये मत सिखाइए, बच्चों को खुद लिबरेट होने दीजिए, किसी चीज़ की प्रैक्टिस मत कराइए। आप उनको साइंटिफिक अप्रोच सिखाइए, और साइंटिफिक अप्रोच में धर्म भी आता है, एथिक्स मोरल वैल्यूज़ भी आती हैं। कोई कहे कि एथिक्स मोरल वैल्यूज़ साइंस नहीं सिखाता। भाई, उसका भी स्टडी, उसका क्या प्रभाव है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट ही तो साइंस है। एथिक्स मोरल वैल्यू का हमारे जीवन में प्रभाव है, और किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, कितना इफेक्टिवली पड़ता है, इसका स्टडी ही साइंस है। तो किसी भी चीज़ का स्टडी साइंस है। मैं बार बार इस बात को क्यों दबाव डाल के बोल रहा हूँ? क्योंकि लोग साइंस को मिस इंटरप्रेट किए हैं और टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर दिए हैं, जो कि गलत है। लोग टेक्नोलॉजी कर रहे हैं कि साइंस ने हमको बर्बाद कर दिया, साइंस से ये हुआ, साइंस से मेडिसिन, साइंस से ऐसा मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, इसने साइंस ने पूरे ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर दिया। अरे भाई, कंप्यूटर और मोबाइल, ईयरफोन, कैमरा, ये सब साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी है। साइंस के लॉज नहीं है ये। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं करना है, और साइंस को अलग से समझिए, टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स मत करिए, और साइंस को ब्लेम गेम वाला शुरू मत करिए। ओशो पे आता हूँ। ओशो ने सबसे अच्छी चीज़ क्या कही थी मालूम है? मेरा बस चलता तो मैं सारे बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबी जो परवरिश ऊपर बढ़ते हैं, सबको नास्तिक बना देता, एथिस्ट, ताकि वो सर्च मोड में रहें, खुद जानने की कोशिश करें। आप सुने होंगे, आप ये जया किशोरी बहुत ब्यूटीफुल लेडी हैं, बहुत कुछ बोलती रहती हैं, सिखा रही हैं धर्म। और आप पता करिएगा मोर मोरनी के बारे में वो क्या बोली थी, कि कैसे कृष्ण जी यहाँ पे मोर क्यों लगाते हैं, मोर की पंखी, क्योंकि वो बहुत पायस हैं, प्योर हैं, पवित्र हैं, ऐसे बता रही हैं वो। क्योंकि मोर भी पवित्र है, मोर मोरनी, क्योंकि मोरनी कुछ क्या करती है, आंसू बहाती है तो मोर आके पी लेता है, तो ऐसे प्रजनन होता है उनका, वो सेक्स नहीं करते। ये जब बाद में उनके इंटरव्यू में बोला गया कि बताइए आप, वो खुद एक्सेप्ट की हैं उनके, कि बताइए आप ऐसा बोलती हैं, क्या ये सही है? वो खुद चेक की कि नहीं, मेटिंग होती है मोर मोरनी की, तब कहें कि हमको जानकारी नहीं था। सोचिए, आपको क्या लगता है, जया किशोरी की तरह ये तो किसी ने इंटरव्यू में पूछ दिया तो एक्सेप्ट भी खुद की है कि मुझसे गलती होगी, हमें नहीं पता था, कहीं से गलत मालूम चला होगा। क्वेश्चन ये है कि जो हम जानते हैं वो क्या सही है, गलत है, कैसे मालूम? क्या किसी से सुनते हैं? जो लोग वो अगला इंटरव्यू जिसमें एक्सेप्ट किए हैं वो न सुने कोई, तो पहला वाला मान के क्या मानेगा? वो कृष्ण का वही रीजन मानेगा, मोर मोरनी के बारे में वही जानेगा। अब जब आप YouTube पे डालेंगे तो मेटिंग आपको मिल भी जाएगा, तो एक्सेप्ट खुद कर रहे हैं कि मेरे से गलती हुई। आपको क्या लगता है, ये जितने बाबा लोग हैं उपदेश दे रहे हैं, ये पूरा भर भर के गलत बोल रहे हैं, पूरा मतलब
यदि मैं कहूँ ऑलमोस्ट 100% गलत बोल रहे हैं तो सही होगा। ये कैसे पता चलेगा कि सही है और गलत क्या है? जो इन्फॉर्मेशन आप लिए हैं बाबा से, किताबों से, गूगल से, या अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो हमसे आप बताना चाहते हैं, कभी मिल के भी बता सकते हैं, वो सही है कि गलत है कैसे मालूम चलेगा? सिंपल सा एक तरीका है, उसे साइंस कहते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी, इन्वेस्टिगेशन। इतना साइंस इतना ब्यूटीफुल है, उसके स्टडी को भी साइंस कहा जाता है, न कि सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी को साइंस कहना चाहिए। तो ओशो ने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं सारे बच्चों को नास्तिक बनाऊं, क्योंकि वो सर्च करने के मोड में रहेगा और भगवान की खोज करने की कोशिश करेगा, ईश्वर को जानेगा। तो आप सुनिएगा, जया किशोरी कहती हैं अपने एक वीडियो में, मैं देखा था ऊपर नीचे 2 वीडियो एक साथ किसी ने मर्ज किया है। ऊपर में जया किशोरी का वीडियो आता है कि मेरे पापा कहते थे कि ईश्वर, भगवान जानने की विषय नहीं है, मानने का विषय है। जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। और नीचे ओशो इतना पढ़ने के बाद, मतलब जिनके पास लोग जाने में कतराते थे, दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल्स हर एक से वार्तालाप करने के लिए तैयार रहते थे जो ओशो, क्योंकि वो बुद्धि के भंडार थे इंटेलेक्चुअल के और स्पिरिचुअलिटी के। वो उसी के नीचे वीडियो में कहते हैं कि भगवान और ईश्वर मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय है। इतना कंट्राडिक्टरी, मतलब सीधा विरोधाभास, मतलब सीधा अपोजिट है। तो कृपया आप चूज करने से पहले, किसी को फॉलो करने से पहले आप समझ लें कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, और मानने से पहले किसी भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन से आप समझने की कोशिश करिए। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइंस किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, और विपासना आपको कैसे समझाता है कि संप्रदायों से हट के आप धर्म में विश्वास करिए। इन्हीं के साथ मैं आपसे सबसे कहूँगा जो मुझे सुन रहे हैं, इसी तरह के वीडियो जो अपने बच्चों को लिबरेट करा सकते हैं, अपने बच्चों से शेयर करिए। महिलाओं को तो खास कर बताइए, उन्हें सुनवाइए, ताकि वो और समझने की कोशिश करें कि रियली में धर्म क्या है, विज्ञान क्या है, विपासना क्या है। मैं कहूँगा कि विपासना में सभी लोग जाइए भी। तो आप अपने बच्चों को दिखाइए, इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को, आप इसको शेयर करिए सभी लोगों के साथ में, और जितना हो सके समाज को और समृद्ध बनाइए। और आप इस तरीके से देख सकते हैं, लास्ट एक सेंटेंस बोल देता हूं आपके लिए, जब जब आप इंटेलेक्चुअली बिहेव करेंगे, आप कॉज एंड इफेक्ट बेस पे स्टडी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लॉजिकल थॉट होगा, आप रेशनल होंगे, उतना ही धीरे धीरे एथिज्म की तरफ जाएंगे, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन की तरफ हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप उनकी तरह स्पिरिचुअल, कहते हैं ना कि पहले लोग रिलीजियस पैदा होते हैं, मतलब पहले तो रिलीजन कुछ नहीं होता, रिलीजन नहीं होता उनका, फिर अपब्रिंगिंग उनकी रिलीजियस होती है, मतलब रिलीजियस होने लगते हैं वो। बाद में जब ज्ञान बढ़ता है तो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, फिर किसी धर्म से इनकार करने लगते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़ाई लिखाई बढ़िया कर लिए हैं। दुनिया के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो पहले ज़रूर उनका परवरिश जनरली, ज़्यादातर का ऑलमोस्ट 100%, शायद कोई एक्सेप्शन हो तो अलग बात है, वो रिलीजियस होते हैं। जब ज्ञान बढ़ने लगता है तो स्पिरिचुअल होते हैं, और आगे गॉड के बारे में एग्नोस्टिक हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा जब नॉलेज ज़्यादा होने लगता है, बहुत किताबें पढ़ लेते हैं और उनके अपने थॉट होने लगते हैं, हर एक चीज़ को समझने लगते हैं, तो वो एथिज्म की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं। मेरी बात समझ में आया? इसको बहुत बारीक बात बताया हूँ, इसको शेयर मत करना किसी से, सच्चाई वैसे यही है। तो एथिज्म की तरफ मतलब नास्तिकतावाद की तरफ जाने लगते हैं। होते हैं नहीं होते हैं ये अलग मकसद है, अपने पूरे जीवन काल में ये अलग मकसद है। लेकिन जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितना ही उनका स्टडी होता है उतना ही वो रिलीजियस से एथिज्म की तरफ जाते हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है श्रोडिंगर कैट थ्योरी, कभी और डिस्कस करूँगा। एथिस्ट थे, आइंस्टाइन एथिस्ट थे, जितने भी साइंटिस्ट हैं 100% साइंटिस्ट एथिस्ट होते हैं। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है साइंटिस्ट के बारे में कि एथिस्ट नहीं थे,
वो गलत इन्फॉर्मेशन है, आपने सही से फैक्ट चेक नहीं किया है। आप मेरे से आके डिस्कशन करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। सो ओशो ऑलमोस्ट एथिस्ट थे। बुद्ध से ज़्यादा लिबरेट कौन हुआ होगा इस दुनिया में? एथिस्ट थे। लोग नहीं मानते हैं, अलग बात है, लेकिन उनका एथिज्म की तरफ आपो दीपो भव। सो ये उनका मैसेज है कि आप खुद के दीपक हो, खुद ही प्रकाशित हो, है ना, प्रकाशमान हो। तो इसी के साथ मैं आपको कहूँगा कि अपने बच्चे को रेशनल थिंकर बनाइए, लॉजिकल बनाइए। किसी धर्म और संप्रदाय में उन्हें बांट मत दीजिए, उन्हें खुद क्वेश्चन रेज करने दीजिए। और आप नहीं बता पाते हैं तो मेरे पास लेके आइए, हम लोग बातचीत करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रियली में धर्म क्या है, भगवान क्या है। हालांकि अभी बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन तो करेंगे आपसे। तो आप इसको साइंस को सबसे ज़्यादा मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि साइंस क्या है। मतलब साइंस के ही अंदर में धर्म की स्टडी आती है, स्पिरिचुअलिटी की आती है, साइको एनालिसिस की आती है, हिस्ट्री की आती है, नागरिक शास्त्र की आती है। दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो साइंस के अंतर्गत न आता हो। तो साइंस को मिस इंटरप्रेट मत करिए, खासकर टेक्नोलॉजी के साथ। तो चलिए, हमें लगता है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और समाज को समृद्ध करिए। ओके, थैंक यू सो मच।